हमारा इस धरती पर जन्म हुआ कि हम 3 लोगों के कर्जदार हो, 3 लोगों के कर्जदार हो गए कासगंज वालों। किस किस के? सबसे पहले कर्जदार हम बने अपने माता पिता के, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और दूसरे कर्जदार हम बनेंगे देवताओं के, कि जो भगवान सूर्य निकल करके मुझे प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा निकल कर मुझे शीतलता प्रदान कर रहे हैं, पवन देवता मुझे हवा प्रदान कर रहे हैं। तो हम इनके कर्जदार हुए। और तीसरे कर्जदार हम संतों के हुए, ऋषियों के हुए, मनीषियों के हुए, तपस्वियों के हुए, तेजस्वियों के हुए, इनके हम कर्जदार हुए। क्यों? क्योंकि ये जंगलों में रह करके विचरण करके पत्ते, फल, फूल इत्यादि इत्यादि खा करके और बड़े बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना किए, तो हम इनके भी कर्जदार हो। तो इन लोगों के कर्जों से मुक्ति होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ध्यान देना। हम अपने माता पिता के कर्ज से मुक्ति तभी पाएंगे कब? जब हम भी शादी करेंगे और हम भी किसी के माता पिता बन जाएंगे, तब हम अपने मातृ पितृ ऋण से उऋण हो पाएंगे मेरे भाई। और ऋषियों के ऋण से, जो जंगलों में रह के इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना किए, इनके ऋण से हम कब उऋण होंगे? कब? जब या तो उन ग्रंथों को पढ़ें या उन ग्रंथों को सुने, तब हम उनके ऋण से उऋण होंगे। तो कासगंज वालों, आपने बड़े सुंदर भाव और श्रद्धा के साथ भागवत जैसे सुंदर महान ग्रंथ को आपने श्रवण किया है, तो उनके भी ऋण से आप उऋण हो। रहा तीसरा ऋण, देवताओं का ऋण। तो अगर हम अपने घर में एक छोटा सा बल्ब जलाते हैं, तो आप ध्यान देना, 1 महीने के बाद बिजली विभाग वाले आकर के रीडिंग करके पर्चा देते हैं, महाराज 720 रुपए आपका इस महीने में बिल आया। हाँ या ना? अब आप बताइए, भगवान सूर्य इतनी सुंदर रोशनी दे रहे हैं, क्या कभी हमसे बिल मांगे? नहीं मांगे। चंद्रमा शीतलता दे रहे हैं, क्या कभी बिल मांगने आए? नहीं आए। पवन देवता हमें हवा वायु से प्रफुल्लित करते हैं, क्या कभी बिल मांगने आए? नहीं आए। तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? हमें उनके लिए यज्ञ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। और जब सुंदर सुंदर साकल्य बना करके उसमें तिल, जौ और चावल और गुग्गल और ये सब भोजपत्र इत्यादि इत्यादि, घी मिश्रित, शक्कर मिश्रित करके, और जब आप ब्राह्मण देवता मंत्र बोलेंगे, सूर्याय स्वाहा, चंद्रमसै स्वाहा, वायव्यै स्वाहा, और जब इस प्रकार से देवताओं को भोजन कराओगे, तो निश्चित तौर से देवता बड़े ही सुंदर प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर हमें और ज्यादा सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसलिए हमें उनके ऋण से तब हम ऋण होंगे जब हम यज्ञ करेंगे। क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे।